नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस वीडियो में हम लेखपाल और कुछ अन्य भर्तियों के बारे में जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, कुछ लोगों का प्रयास किया है, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज में कुछ लोगों ने प्रयास किया कि कोचिंग सेंटर पे जाकर उनसे मतलब कन्विंस करने की कोशिश की है डीवी के लिए। तो मैं आपको अभी फ़ोटो दिखाऊँगा उनकी। तो दो लोग हैं, ज्ञानेंद्र और उनके साथी हैं शांतनु। तो उन्होंने कोशिश की है, मेरे को फ़ोटो भेजे हैं और उन्होंने कहा था कि सर आप एक वीडियो बनाइए जिससे लोगों को मोटिवेशन मिल सके और दूसरे लोग भी इसका प्रयास कर सकें जैसे हमने प्रयास किया है। तो इन लोगों की तरह अगर आप भी प्रयास करोगे तो डीबी स्किप में एक सहायता होगी। अब देखो, ज़्यादा समय बचा नहीं है, आपको भी मालूम है कि 19 सितंबर से आपका डीबी स्टार्ट होने वाला है लेखपाल का। तो आपको भी प्रयास करना पड़ेगा थोड़ा सा, और ऐसा नहीं है कि 19 तारीख तक प्रयास करोगे उसके बाद प्रयास छोड़ दोगे। जब तक लास्ट डीबी नहीं हो जाता तब तक आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। 10 से 12 तारीख के बीच में आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आ जाएंगे और आपका फुल शेड्यूल भी जारी हो जाएगा कि कब तक आपका डीबी चलने वाला है। तो आपको इस प्रयास को जब तक जारी रखना है जब तक पूरा का पूरा ये तुम्हारा डीबी समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तो इन लोगों का प्रयास भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और ये लोग भी और ज़्यादा सुचारू रूप से कार्य कर पाएंगे जिन्होंने काम किया है। लेकिन इनकी फ़ोटो तो नहीं है, लेकिन इन्होंने कोचिंग सेंटर पे गए हैं, उनकी फ़ोटो इन्होंने डाली है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इनके जो फोटोग्राफ्स हैं वो वाले। देखो साथियों, ये लोग जो जा के प्रयास किया है उन्होंने, जो ये तुम्हारे मैंने बताया था ज्ञानेंद्र और शांतनु, तो इन लोगों ने जो प्रयास किया है कोचिंग सेंटर की, इन्होंने फ़ोटो वगैरह भेजी हैं। उन्होंने ये मतलब जो डीबी स्किप अभियान चल रहा है उसमें कोचिंग सेंटर में जा के ज्ञापन दिया है और लोगों से बात करी है, कोचिंग मालिक जो है उनसे बात करी है कि आपके यहाँ जो भी छात्र हैं जो अच्छी पोस्ट में पोस्टेड हैं, जिन्होंने लेखपाल का पेपर भी दिया है, तो उनसे कहिए कि इस जो डीबी स्किप चल रहा है हमारा लेखपाल का जो डीबी होने वाला है उसमें डीबी ना कराएं। इस प्रकार का इन्होंने रिक्वेस्ट करी है। तो आप देखो कितना प्रयास किया गया है, वो अच्छा सराहनीय प्रयास है, लेकिन कितना इसमें इफेक्ट पड़ता है वो तो बात की बात है। देखो, इफेक्ट पड़ना ना पड़ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने प्रयास तो किया है। इसी प्रकार से आप भी प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये इन्होंने कोचिंग सेंटर की जो फ़ोटो भेजी हैं वो अपने साथ में लगा के, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे इन लोगों ने ही प्रयास किया है, ये हैं तो शांतनु करके। और ये देखो सारा का सारा इन्होंने, जो ये तुम्हारा जो है ये प्रयागराज का है, ये सारे फोटोग्राफ्स कहाँ के, प्रयागराज के। तो प्रयागराज में उन्होंने मेहनत की है। और साथियों, अगर आप किसी भी सिटी में रहते हैं, जैसे बड़ी सिटी है, जैसे मान लो कि लखनऊ है या कोई सिटी अन्य अदर सिटी कानपुर है, तो आप भी इस प्रकार का प्रयास कर सकते हैं जिससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। और हमारा जो अंदाज़ है 5 से 6 हज़ार डीबी स्किप होने ही चाहिए, और तभी आपकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी। और मैंने बताया था कुछ कैटेगरी की कट ऑफ तो उतनी चली जाएगी जितनी डीबी की गई है। और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप प्रयास करेंगे तो कुछ भी संभव है, ऐसा कुछ नहीं है संभव नहीं है। तो इन लोगों ने, जो ज्ञानेंद्र हैं और शांतनु, इनका धन्यवाद है, और आगे भी ये प्रयास करते रहेंगे जब तक ये डीबी स्किप नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब पूरा डीबी हो नहीं जाता तब तक। और साथियों, जैसा कि देखो, मैंने बताया था पहले कि जेई की जो 2018 वाली भर्ती चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन पीईटी 2022 से एक नई भर्ती जेई की जो आने वाली है इसके नोटिफिकेशन पे काम चल रहा है। और ये भर्ती हो या तुम्हारा एजीटीए की भर्ती हो, दोनों भर्तियों में से कोई एक भर्ती आपको दिखाई देने वाली है अभी, मतलब जस्ट इस सितंबर में। एक भर्ती कोई इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, चाहे तो एजीटीए का आ जाए और चाहे आपका जेई का आ जाए। तो दोनों भर्तियों पे काम चल रहा है। एक नोटिफिकेशन आपको 100% दिखाई दे देगा सितंबर में। और जेई की भर्ती का पहले ये कहा जा रहा था कि जेई की भर्ती 2023 पैट से आएगी, लेकिन ये 2022 से ही आ रही है। मैंने बता दिया कारण क्या है। ये पैट थोड़ा सा लेट हो गया है इस बार, नवंबर में इसका पेपर होगा, जनवरी या फरवरी में इसका मतलब रिजल्ट आएगा, तो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा। और लोकसभा चुनाव है, आपको सबको मालूम है, इसलिए भर्तियाँ दी जा रही हैं पहले। ठीक है, तो जेई का नोटिफिकेशन जिन लोगों का जेई में 2018 में नहीं हुआ है वो साथी जुट जाएं काम में। ठीक है, वो अच्छे से मेहनत करें, इस बार जेई की पोस्ट आपके लिए दोबारा से आ रही है। ठीक है साथियों, और एजीटीए का जो लफड़ा था वो पड़ गया था बीच में आयोग की वजह से, आपकी वजह से नहीं पड़ा। अन्यथा की स्थिति में 15 अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन एजीटीए का आ जाता, लेकिन अब आ जाएगा नोटिफिकेशन इसका। और देखो साथियों, इस बार जो पीटी है
पीटी 2023 में जो आवेदन है वो अपेक्षाकृत कम रहे हैं पिछली बार से। पिछली बार लगभग 36 लाख के समथिंग फॉर्म पड़े थे, 36-37 लाख के समथिंग। इस बार वो फॉर्म जो संख्या है वो मुश्किल से 31 लाख के समथिंग या 30 लाख के समथिंग हुई है। और उसमें भी जो फीस कटाई है लोगों ने वो लगभग 27-28 लाख कटाई है। तो जो फॉर्म है वो अपेक्षाकृत कम रहे, लोग लास्ट डेट का इंतजार करते रहें। और लास्ट डेट पे मालूम है आपको साइट नहीं चलती, जैसा कि बिल्कुल सर्वविदित है। और EPSSC की साइट सर्वर पहले ही क्रैश कर गया और वो साइट बंद हो गई, ठीक है। और कभी भी EPSSC अपनी मतलब डेट नहीं बढ़ाता और अब बढ़ाएगा भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। तो अपेक्षाकृत कम रहे पिछली बार से, और लोगों ने थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दिखाया कि भर्तियाँ आ नहीं रही इस चक्कर में। लेकिन साथियों जब भर्तियाँ आती हैं तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, मेंस वही देगा जो PET देगा, ठीक है साथियों। तो आपने जिसने भी PET दिया है वही मेंस दे पाएगा। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड की जाएगी, बस जो होना था हो गया। अब आपका जो पेपर है वो या तो अक्टूबर के लास्ट में करवा लिया जाएगा कंडक्ट, या नवंबर में करवा लिया जाएगा कंडक्ट इसका तुम्हारा जो PET है। तो इसमें लगभग 30 लाख के समथिंग मान लीजिए आपको, इसमें 30 लाख के समथिंग पेपर मतलब फॉर्म दिखाई दिए हैं जो आए हैं, फिल किए हुए हैं, तो वो नहीं है। लेकिन अब देखो इसमें जो सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है, जो पहले ही क्लियर हो चुका है, वो 4,500 पदों पर लेखपाल की भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करिए, आप अच्छे से प्रयास करिए इस PET में भी। और क्योंकि बहुत सारी भर्तियाँ अनएक्सपेक्टेड होती हैं, वो आ जाते हैं नोटिफिकेशन उनके बीच बीच में। तो आप अच्छे से नंबर लाइए, कम से कम 75+ नंबर का टारगेट अपना बनाना ही बनाना है, तभी आप सफल हो पाओगे किसी भी मतलब जब कोई जैसे मान लो कि 100 पद आते हैं तो उससे भी ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, कम से कम 80 आपको, तब आपको उसमें सेलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। तो अभी से प्रयास करिए, 2 महीने आपके पास हैं, तो अच्छे से प्रयास करोगे तो आपका इतना नंबर ला पाओगे। ज़्यादा हार्ड पेपर आता नहीं है, बस आपको प्रयास करना है, ठीक है साथियों। तो यही था वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो, ठीक है साथियों। धन्यवाद।